एक बड़ा प्यारा गाना पिछले जमाने में था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। अब मैं आपको एक नई कहानी इसी गाने के जरिए बताने जा रहा हूं। आओ बच्चों, बच्चों इसलिए कि बच्चे जैसे आदमी ही आरोप करते हैं, इसलिए उम्र 55 की, दिल बचपन का जिनका होता है उनके लिए। आओ बच्चों तुम्हें बताऊं कहानी गोवा इलेक्शन की। हां, कहानी गोवा इलेक्शन की। ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुई वोटिंग और विजय हुई भाजपा की, यही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिम्मत है तो, मर्द है तो, दम है तो, ऐसे शब्द प्रयोग कर करके इतना जर्जर किया गया चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को। चुनाव लेकर देखो, चुनाव लेकर देखो, चुनाव लगा कर देखो, लग गए चुनाव, लग गई वाट। नगर परिषद के चुनाव हुए, बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा। बाकी चुनाव हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा है। छोटे छोटे बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बैलेट पेपर पर चुनाव हुए, मुंबई में बेस्ट के वाट लग गई, ब्रांड की, ब्रांड का बैंड बज गया, बैंड बाजा और बाराती बस इतने ही बचे। एक राजा एक बैंड बाजा, इतने ही बच गए, बाकी कोई नहीं बचा। हम कह रहे हैं भैया कि लोग आपको नकार रहे हैं, लोग आपसे ऊब गए हैं, बस नहीं चाहते लोग आपको राज्य सत्ता पर बैठा रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। नहीं, हम अच्छा नाच सकते थे, आंगन ही टेढ़ा है। नहीं, वो ढोलक नहीं ठीक से बज रहा था, नहीं जी वो हारमोनियम ठीक से नहीं बज रहा था, बीच में साइड रिदम वाले ठीक से बजा नहीं रहे थे, इसलिए नाच नहीं पाए। ऐसे नहीं होता है। नहीं, शादी हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? नहीं जी, बहुत गर्मी हो रही थी। नहीं, बेड ही ठीक नहीं था। नहीं, घर का दरवाजा ही बंद नहीं होता था, मेहमान ही घर में थे। अरे सीधी बात कह दो ना, तुझ में ही दम नहीं था। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसलिए मैं गोवा की कहानी बताने जा रहा हूं। गोवा राज्य में आजकल में चुनाव हुए जिला पंचायत के सारे चुनाव ईवीएम मशीन पर नहीं हुए। गोवा में 2 ही जिले हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। 2 जिलों में चुनाव करवाने थे, जिला पंचायत के चुनाव करवाने थे, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां पर बैलेट पेपर की इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। चुनाव बैलेट पेपर पर हुए, वोटिंग बैलेट पेपर पर हुई और चुनाव का नतीजा आया। क्या नतीजा आया, आपके सामने दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 29, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 10, इंडिपेंडेंट 4, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 3, आम आदमी पार्टी बस 1, रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1। 50 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली, वह भी बैलेट पेपर पर। अब क्या कहेंगे राहुल, अब क्या कहेंगे उद्धव, अब क्या कहेंगे आदित्य?
बात मशीन की थी तब आरोप लगाना आसान था, जब बात कागज की थी तब दम दिखाओ, दम दिखाओ, दम दिखाओ बार बार बोल रहे थे। बस दम दिखा दो, दम दिखा दो, दिखा दिया दम। और जब दम दिखा दिया तो एक तो बाप कहना सीख लो या पति कहना सीख लो। स्वामी कह दो दम दिखा दिया तो, नहीं तो बाप कह दो। दम किसे दिखाया इस पर निर्भर होता है, क्या समझना है, पति समझना है या बाप समझना है। दम किसे दिखाया इस पर निर्भर होता है। और दम दिखाने की बात करता कौन है? ये आमंत्रण है या और कुछ? गोवा चुनाव में, बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करती है। अपने मित्र पक्षों के साथ तो 2/3 तक पहुंच जाती है। कांग्रेस 10 तक भी नहीं पहुंच पाती। ये बाकी ठाकरे वाली पार्टियां तो वहां थी ही नहीं। शरद पवार की पार्टी कहां थी पता नहीं। आम आदमी पार्टी भी खास्ते खास्ते सिर्फ 1 तक ही पहुंच पाई। जैसे राज ठाकरे को 1 हाथी सत्ता मिलती है, वैसे आम आदमी को भी 1 सीट मिली जिला पंचायत में। बस अब तो प्रूव हो गया कि लहर चल रही है। लहर भी छोड़ दो, लोगों ने मन बना लिया है कि इन जैसे लोगों के साथ अब नहीं रहना है। इसी को अगर समझ लेते हो और अपने आप में बदलाव करते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पराजय की गर्त में जाते रहोगे। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष